आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल सड़क दुर्घटना में 1.5 से 2 लाख लोगों की प्रतिवर्ष हेड इंजरी की वजह से मौत होती है। इसका मुख्य कारण सड़क दुर्घटना। हेड इंजरी को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक कार्यक्रम किया। विश्व मस्तिष्क चोट जागरूकता दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के द्वारा विश्व मस्तिष्क चोट जागरूकता दिवस मनाया गया। हर साल की भांति इस साल भी हेड इंजरी दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था, सड़क हादसों में प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत होती है। इसका मुख्य कारण होता है हेलमेट ना पहनने की। हेलमेट सेफ्टी जरूर करता है, मगर आज के समय में युवा वर्ग की बात करें, वे हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिसकी वजह से हादसा जब भी होता है तब वे गिरते ही करके बाल चोट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी को लेकर दिल्ली के आर्यमन हॉस्पिटल में हेड इंजरी को लेकर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया और तमाम बड़े डॉक्टर बीच में शामिल हुए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी यही बताया गया कि सड़क हादसे जो होते हैं उसमें हेलमेट कितना जरूरी होता है। अगर हेलमेट नहीं तो मस्तिष्क भी सुरक्षित नहीं। और डॉक्टर के द्वारा भी यही बताया गया, क्या युवा वर्ग 26 सड़क पर बाइक और स्कूटी लेकर चलते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करें। और परिजनों के लिए भी यही संदेश दिया गया कि अपने युवाओं को, अपने बच्चों को हेलमेट पहनने की सलाह दें और सुरक्षा के साथ सड़कों पर चलें। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। मैं एम्स में प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूं और एम्स जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत हूं। देखिए, एक ऐसा दिन है जिसमें हम लोग कुछ मुहिम शुरू करते हैं, और लेकिन उसका तात्पर्य रहता है कि ये मुहिम उसी दिन नहीं बट पूरे साल भर एक्टिव रहनी चाहिए। अभी हम आप लोगों के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सुरक्षित छज्जा सुरक्षित बच्चा, यानी कि सेफ बैल्कनी सेफ चाइल्ड। अपने छज्जे को, अपनी बैल्कनी को, अपने रूफटॉप को सुरक्षित बनाइए। और बैल्कनी को कभी भी प्लेइंग एरिया की तरह इस्तेमाल मत कीजिएगा। वहाँ पे कोई भी फर्नीचर वगैरह मत रखिएगा, क्योंकि बच्चा उस पर चढ़ के, अगर छोटी बैल्कनी होती है उसमें वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और 60 से 70% बच्चे हमारे पास जो आते हैं, ना ही सिर्फ एम्स ट्रॉमा सेंटर में बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर अस्पताल के अंदर ये समस्या है, और इससे पूर्णतः बचाव संभव है। और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि देश के हर घर में ये मैसेज जाए कि अगर आपके 5 साल से कम छोटे बच्चे आपके घर पे हैं तो इस दुर्घटना को बचाएं। देखिए, अगर आप वहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं तो बैल्कनी का दरवाज़ा बंद रखिए। बैल्कनी के अंदर कोई भी फर्नीचर, कुर्सी, चेयर्स, कोई भी चीज़ मत रखिए, क्योंकि बच्चा उस पे चढ़ता है और उस पे गिर जाता है। और अगर आप अपनी बैल्कनी को सेफ़ बनाएंगे तो आप अपने बच्चे को सेफ़ रखोगे। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी सावधानी। सर, बात की जाए रोड एक्सीडेंट की, तो हेलमेट की भी बात करें तो कितना सेफ होता है हेलमेट लगाना? आजकल छोटे-छोटे बच्चे जो हैं विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमने एक मुहिम शुरू किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मिलके। सही शुरुआत, सही का मतलब SAHE, S का मतलब सीट बेल्ट, A का मतलब एयर बैग, H का मतलब हेलमेट और E का मतलब एटिकेट्स, यानी कि रोड रेस नहीं करना, टेक्सटिंग नहीं करना या फ़ोन पे बात नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं। हमारे देश की महिलाएं मल्टीपल रीजंस के कारण से, अलग अलग रिलीजन के लोग हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन जब दुर्घटना आती है वो कोई भी रिलीजन या कोई भी सेक्स नहीं देखता। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, जिसमें उनको भी चोट लगती है और उनके पेट में जो बच्चा होता है उसको भी चोट लगती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, माँ की भी और बेटे की भी। और कई हालात ऐसे होते हैं कि माँ की मृत्यु हो जाती है और बच्चा बच जाता है, तो उसके दुष्परिणाम काफ़ी ख़राब होते हैं। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि 50% हेड इंजरी की इंसिडेंस और सिवियरिटी को हेलमेट से कम किया जा सकता है। देखिए, वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे जो कि ये विश्व में बनाया जाता है 20 मार्च के दिन, इसके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता करना चाह रहे हैं, जो कि हेड इंजरी एक जायंट है, साइलेंट जायंट। इसमें लगभग प्रतिवर्ष लगभग 17,000 मरीज RML में आ रहे हैं। प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है पूरे देश में
हेड इंजरी से, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, रोड साइड एक्सीडेंट। उनका प्रिवेंशन, जिसमें 100% प्रिवेंशन हो सकता है अगर हम लोग हेलमेट पहनते हैं फ्रंट सीट पे, पिलियन ड्राइवर वाली सीट पर, लगभग 33% चांसेस हेड इंजरी के इम्पैक्ट के कम हो जाते हैं। ऐसी फॉल फ्रॉम हाइट जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, बच्चे छत से गिरते हैं, अगर हम 4 फीट की हाइट की बालकनी या रेलिंग लगाएंगे तो बहुत कम ज़्यादा संभावना है कि हम बच्चों को हेड इंजरी से बचा पाएंगे। इस तरह की समस्याएं जो कि स्पोर्ट्स इंजरी हैं और फॉल फ्रॉम हाइट है या एडवेंचरस इंजरी हैं, इन सब के बारे में लोगों को जागृत करना, लोगों को जागरूक बनाना, इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है। और इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे विश्व में बनाए जा रहे हैं। ये विश्व हेड इंजरी अवेयरनेस डे, जो कि आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में हम मना रहे हैं। देखिए, न्यूरो के डॉक्टर कम नहीं, दरअसल सुपर स्पेशलिटी जो एमसीएस की जो एक ब्रांच है, सब है न्यूरो सर्जरी, वो डॉक्टर अपनी चॉइस से लेता है, तो वो सीटें संसाधनों के हिसाब से मरीज उपयुक्त हैं। बट हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, उस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करने धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है, सीटें भी बढ़ रही हैं और लोगों की इस तरह रुझान भी बढ़ रहा है। दरअसल बहुत हेक्टिक ब्रांच है, कंटिन्यूसली दिन रात कंटिन्यूस सर्व करना होता है, ड्यूटीज आवर्स बहुत एक्टिव होते हैं, बट इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि पहले माना जाता था कि हेड इंजरी हुआ तो मरीज बच ही नहीं पाता था, क्रिपल रहता था। अब अगर विद इन ग्रेस पीरियड के अंदर 24 घंटे के अंदर मरीज अस्पताल पहुंच जाता है, उसका समय पर उपचार होता है या ऑपरेशन होता है, तो मरीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मरीज बचाए जा सकते हैं और बच रहे हैं। ज़रूरी है, दरअसल स्लम एरिया स्कूल्स में, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी व्हीकल चलाने लगते हैं, 17 साल के आयु में उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, कुछ लोग बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चलाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अगर हम स्कूलों में, स्लम एरियाज़ में अवेयरनेस देंगे, खुद को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे, तभी हम समुदाय को बचा पाएंगे, सोसाइटी को बचा पाएंगे। डॉक्टर अजय चौधरी, मैं प्रोफेसर हेड न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, आरएमएल हॉस्पिटल। सरकार की तरफ से यथासंभव मदद मिलती है, और चूँकि 20 मार्च वर्ल्ड ब्रेन इंजरी अवेयरनेस डे, ये एक ऐसा इंजरी है जिसमें या तो सीरियस इंजरी हो तो मौत हो जाती है, या फिर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो परमानेंट डिसेबिलिटी या लाइफ लिमिटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। मतलब हम कुछ डेफिसिट के साथ ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो घर में छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या फिर यंग एडल्ट एक्टिव लाइफ में हो जो रोड पे ट्रैफिक में चलते हैं, उनको सेफ़ रहना, सेफ़ ढंग से चलना और ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चोट लगने के बाद की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा सीरियस है, और चोट लग जाए तो फिर उसको अर्ली मैनेज किया जाए, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा जाए, ताकि शुरुआती का जो 1 घंटा है, गोल्डन आवर है, उसको यूटिलाइज़ करके हम पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएँ। वो अक्सर फेस करते हैं, जैसे विदाउट हेलमेट ड्राइविंग हो गया, या फिर ड्रंकन ड्राइविंग हो गया, जो हमारे दिल्ली के इस एरिया में कॉमन है। अक्सर 1-2 पेशेंट तो डेली के नाइट में आते ही हैं, तो इनको हम अवेयर भी करने की कोशिश करते हैं फैमिली को, और सही टाइम पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है बहुत लंबा है, तो इसलिए उसमें दिक्कत होती है पेशेंट के लिए, केयर गिवर के लिए भी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।